नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई है और लालू प्रसाद यादव की तो नींद उड़ गई है। उनका सपना टूट गया है। उनके बिटवा को वो सीएम बनाने का सपना देख रहे थे, जो अब कभी भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। जेडीयू के जहां विधायकों की संख्या 4 कम बताई जा रही है, जो मीटिंग बुलाई थी नीतीश कुमार ने, लेकिन जो आरजेडी है यानी लालू प्रसाद की पार्टी, उनके तो 12 विधायक नॉट रीचेबल हैं, गायब। इसी तरह कांग्रेस के 3 एमएलए, जो हैदराबाद कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो 3 विधायक वहां गए ही नहीं। उन्होंने बता दिया कि वो अपना फैसला किस तरफ लेने वाले हैं, वो अनुपस्थित रहेंगे। साफ साफ बात आ रही है, क्योंकि दल बदल कानून अगर लागू ना हो। लेकिन दावे तो ये भी किए गए थे कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं जेडीयू के संपर्क में हैं, भले ही वो हैदराबाद क्यों ना पहुंच गए हो, अब वो बिहार में ला दिए गए हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं बहुमत सिद्ध करने में। लेकिन इसी बीच आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लगने वाला है। आरजेडी के 2 टुकड़े होने वाले हैं। वहां जो नॉन यादव विधायक हैं, उन सबके दिमाग में एक बात बैठ गई कि इस पार्टी में रहना है तो यहां लालू प्रसाद यादव, उसके बाद उनका बेटा तेजस्वी, उसके बाद तेज प्रताप, उसके अलावा उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटी, आगे बेटी के बच्चे, यही सब चलने वाला है, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है। और उस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो केवल मुस्लिम और यादव के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू जो ग्रंथ है धार्मिक, उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना, यह लालू प्रसाद यादव की योजना का हिस्सा है। यही इनकी आइडियोलॉजी है, क्योंकि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, हिंदू के शास्त्रों को गाली दो, और यह गाली देने से होगा क्या कि मुसलमान खुश होंगे। और यही केवल एक योजना बना करके वो फील्ड में उतरे हैं। तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राम भक्त लोग हैं, जो राम प्रेमी हैं, जो सनातनी हैं, वो सबके दिमाग में ये बात आ गई कि इस पार्टी के साथ रहेंगे तो ये डूबता जहाज है, बुरी तरह डूबोगे। एमएलए तो कभी बनोगे नहीं, सपने में भी मत सोचना कि राजनीति भी ठीक कर पाओगे। क्योंकि भैया हालत ये हो गई है कि जब भ्रष्टाचार करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। मोदी जी खुली घोषणा कर चुके हैं कि अगले टर्म में यानी 3rd टर्म में बड़े बड़े फैसले ये केंद्र सरकार लेगी। इसका मतलब जो भी भ्रष्टाचारी हैं, कहीं भी थोड़ा बहुत फंसे हैं, अगली बार ईडी की बड़े पैमाने पर भर्ती करने वाले हैं मोदी जी। हजारों नए युवकों को भर्ती करेंगे और सीधा इन नेताओं की जांच की जाएगी जो भी कहीं राज्य में राज्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि मोदी है, तीसरे बार में पीएम बनने जा रहे हैं। बिहार में सरकार भी अब बीजेपी की बन ही गई है, गठबंधन की ही सही, बचेंगे नहीं। और इसलिए नीतीश बाबू ने जो पलटी मारी है, वो कहा जा रहा है कि उनकी पलटी भी इसीलिए नहीं है, उन्होंने देख लिया माहौल क्या है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। राज्य में सम्राट चौधरी जैसा नेता खड़ा हो गया है। आज नहीं तो कल सम्राट चौधरी बिहार का सीएम होगा। जिस दिन बिहार का सीएम सम्राट चौधरी हो गए, या वहां जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं चिराग पासवान होंगे, तो निश्चित समझ लीजिए कि इन नेताओं की खैर नहीं है जिन्होंने बिहार को लूटा है। अब इसी बात को समझते हुए खेला हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। 122 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए, क्योंकि वहां कुल सीटें जो हैं 243 है। लेकिन जो दावा है बीजेपी गठबंधन की तरफ से, जेडीयू के 45, बीजेपी के 74, हम पार्टी के 4, ये 127 बैठते हैं, 5 अधिक हैं। अब इसमें 1-2 अगर इधर उधर आया, बीमार हो गए, कोई विदेश गए हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ये जो होगा तो भी बहुमत का आंकड़ा इनके पास है। दूसरी तरफ ये 12 विधायक जो नॉट रीचेबल लालू की पार्टी के आ रहे हैं, ये घटने के बाद आपको बता दूं आरजेडी के कुल मिलाकर के 79 है। अब इसमें अगर 12 कम होते हैं, जो कि बताया जा रहा है कि अभी और कम होंगे, लेकिन अगर इन 79 कांग्रेस के 19 और उसमें से 3 निकाल दो जो हैदराबाद नहीं गए, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन सबको मिलाकर के 16, ये आंकड़ा 114 बैठता है। 3 इसमें एमएलए जो कतई साथ नहीं आ रहे हैं वो कांग्रेस के हैं, तो ये बैठता है 111। और इस 111 में अगर 11 भी निकाल दो तो ये रह जाते हैं 100। किसी भी हालत में तेजस्वी यादव अगर दावा पेश करते हैं बहुमत का
ये सिद्ध नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मेरे पास खबर है वो ये, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सबसे पहला जो काम होगा वो आरजेडी का इस समय स्पीकर है और उन स्पीकर को हटाने के लिए होगा। अवध बिहारी चौधरी को बैठक शुरू होने के बाद ही तुरंत तत्काल पहला काम होगा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उनको हटाया जाएगा और उनको हटाने के बाद वो ये तय हो गया है कि इसमें बीजेपी के ही स्पीकर को बनाया जाएगा, बीजेपी के स्पीकर बनाए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी और बहुमत के लिए चीजें होंगी। तो यानी कि स्पीकर बनते ही यह तय हो जाएगा कि बहुमत है कि नहीं। और यह खबर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो मुझे 10% संभावना है। यदि किसी कारण से जेडीयू के सभी विधायक पहुंच जाते हैं, किसी वजह से लालू प्रसाद जी खेल करने की योजना में सफल हो जाते हैं, किसी कारण से कांग्रेस के भी सभी विधायक मौजूद हो जाते हैं, तो आपको बता दूं कि योजना यह है कि अगर स्पीकर को बदलने में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन सफल नहीं होता है, इसी में पता लग जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करने की वो संतुति करेंगे और विधानसभा भंग होगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, फ्रेश चुनाव होगा। स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। ये दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हो सकते हैं, इसके भी चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी जो हड़बड़ी गड़बड़ी चल रही है, इस सब पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो जीतनराम मांझी का दावा है कि हमारी सरकार के पास बहुमत है, अब जीतनराम मांझी को अगर देखें, आप सोचिए एक आदमी को सीएम बनाने का लालच दे दिया गया, वो लालू प्रसाद के खेमे में जाते हैं, उनको सीधा कह दिया जाता है कि हम जो है चिराग पासवान को साथ ले लेंगे और आप आ जाओ, आपको सीएम बना देते हैं। अब आप देखें कि इस सब में जो भी अंदर की गड़बड़ी हुई है, जो बातचीत हुई है, इसमें जीतनराम मांझी मजे हुए खिलाड़ी की तरह उनकी टीम में घुसे और वहां की सारी बातें ली। यहां एक व्यक्ति और है जो साइलेंट रूप में काम कर रहा है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, वो है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह बड़ा एक खेल करेंगे, मुझे अभी भी उम्मीद है उनके टैलेंट पर। भले ही आपको ये लग रहा है कि वो नीतीश को छोड़कर चले गए, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। असल में जेडीयू जिस तरह से लालू की पार्टी की पिछलग्गू बनी, सीएम तो केवल नीतीश कुमार बने, लेकिन सारा होल्ड सरकार पे वो तेजस्वी यादव का था। शासन, प्रशासन, पुलिस और सब भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा था। तो जेडीयू के ऐसे एमएलए जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी हैं, वो अंदर घुटन महसूस कर रहे थे और उस समय उन्होंने लल्लन सिंह की अगुवाई में यह तय किया कि इसको हम छोड़ते हैं और अलग दल बनाना पड़े, विधानसभा भंग हो, बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल करती है। नीतीश ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी सत्ता के लिए, हम नहीं छोड़ेंगे। जिन विधायकों का दल ऐसा विचार कर रहा था, लल्लन सिंह उन ग्रुप को अलग लेकर जा रहे थे। भले ही दल बदल कानून उन पे लागू होता, सरकार गिर जाती, फ्रेश चुनाव होता, चाहे तो वो बीजेपी में शामिल होते, चाहे वो अपनी अलग से पार्टी बनाते। लल्लन सिंह को मैं गलत नहीं मानता हूं, ये गलती केवल नीतीश कुमार की थी कि वो अपना जो मूल स्वाभाविक गठबंधन एनडीए है उसको छोड़कर सत्ता के सुख भोगने के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर वो लालू के साथ चले गए, जिसको वो जिंदगी भर गाली देते थे, जिसको गाली दे देकर वो सत्ता में आए। तो लल्लन सिंह अपनी जगह बिल्कुल सही है। मोदी जी से लल्लन सिंह की मुलाकात के बाद मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं लल्लन सिंह को केंद्र में मंत्रिमंडल तय हो गया है और उसके लिए उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके साथ बिहार के नेता हैं। उसमें वो प्रूव कैसे होगा? एक ही तरीका है कि ये जब खेला हो जाएगा, इस खेला हो जाने दीजिए, इसके बाद एक गुट अलग से लल्लन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक मिलकर के एक अलग से नई पार्टी बन सकती है, या ये बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। वो क्या होगा ये भविष्य तय करेगा और ये भविष्य के लिए तय होने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। अब नीतीश बाबू की ये परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में नीतीश बाबू पास होते हैं या फिर लालू खेला करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसी में आपको बता दूं कि जो गुप्त एक अज्ञात शक्ति है वो लल्लन सिंह, उसको इग्नोर करना
बहुत बड़ी मूर्खता नीतीश और लालू के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सरकार बचती है तो उसके डिप्टी सीएम हैं और उसके हाथ सामने अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है। निश्चित रूप से जेडीयू के साथ आज की डेट में गठबंधन करके 40 में से 40 सीटें जीतने का प्रण भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का। वो निश्चित रूप से उसको सफल कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि राम मंदिर और बाकी के मुद्दों को देखते हुए बिहार का इस समय माहौल जो है वो एनडीए के पक्ष में है, मोदी के नाम पर बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन अगर विधानसभा भंग होती है तब आप देखें कि नीतीश बाबू कहीं कहीं नहीं रहने वाले हैं। या आप मेरे से लिखवा लो, नीतीश बाबू का हाल उद्धव ठाकरे की तरह हो जाएगा, क्योंकि इनके जो विधायक हैं वो लल्लन सिंह के साथ आएंगे, लालू के विधायक लल्लन सिंह के साथ आएंगे, कांग्रेस के विधायक लल्लन सिंह के साथ आएंगे, और लल्लन सिंह एक नया नेता उपेंद्र कुशवाहा की तरह आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। संभावना है, जैसा मैंने कहा, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।